हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू व्लॉग। और गाइस, इस टाइम मॉर्निंग का टाइम था और मैं बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मेरे बच्चे बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते। बस यूँ समझ ले, ज़बरदस्ती बच्चों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और ये थी बच्चों की ईद पार्टी थी स्कूल में। उन्होंने बोला हुआ था कि बच्चे सब ईद के कपड़े पहन कर आएँ। और गाइस, ऐसे अच्छा भी बहुत लगता है। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, यहाँ पर कोई भी इवेंट, कोई भी फेस्टिवल होता है तो स्कूल्स में ज़रूर बच्चों को बताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं देख रही थी और भी सब बच्चों ने ईद ड्रेसेस पहने हुए थे। एशियन बच्चों ने, सब बच्चों ने ईद क्लोथ्स पहने हुए थे। मैंने भी इनको शलवार कमीज़ डाल दिए थे जो कि इनने ईद पर पहने थे। और ये बस मैं बच्चों को ड्रॉप करके वापस ही आ रही थी। और देखें कि यहाँ पर मौसम जो है कैसा है। और आज इतनी सर्दी नहीं थी, बस यह कि बारिश हुई हुई थी। और ये वाला मेरा ड्रेस है गाइस। बस एक दावत थी, वहाँ पर जाना था। एक्चुअली मेरी जो कज़न है वो उम्रा करके आई हुई थी, तो हम पाकिस्तान चले गए थे, तो मुझे उनको उनके घर जाना था। और मैंने उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको बताया कि मैं आपके घर आ रही हूँ। बस क्योंकि यहाँ पर बहुत बिज़ी लाइफ होती है, तो आप जिसके घर जाना भी होता है उनको भी बताना पड़ता है, खुद भी टाइम निकाल के जाना पड़ता है। और ये देखें, मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये मीरब का लॉन का सूट है, बहुत नाइस है, कलर भी इसका बहुत प्यारा था। और ये वली बाबा का आउटफिट था जो कि मैंने पाकिस्तान से ही लिया था और बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है। और जो अपना मैंने आपको दिखाया वो भी जीन का आउटफिट है, बहुत ही खूबसूरत था। और ये डिज़ाइनर सूट है। और ये है कि यहाँ पर मौसम तो नहीं ऐसा हुआ गाइस लॉन के कपड़े पहनने का भी, लेकिन हम लोग पहन लेते हैं क्योंकि यहाँ यूके के वेदर का तो आपको पता है कि पता नहीं कब अभी गर्मी आनी है, तो इसका हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये देखें, इसकी प्राइस भी है लाइक ऑलमोस्ट 9000 का ही है। और ये मैंने लिया था सेंटोरस मॉल से ही, जीन से लिया था। और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन भी, इसका दुपट्टा भी साथ ऑर्गेन्जा का, बहुत ही प्यारा सूट है डिज़ाइनर। और मीरब को भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के पाकिस्तानी शलवार कमीज़, इनको पहनने बहुत पसंद हैं। और साथ इनके ब्रेसलेट्स या रिंग्स जो भी होता है, ये कहती हैं कि मुझे ये पहना दो। मीरब की काफ़ी गोल्ड की भी ज्वेलरी है मेरे पास, लेकिन वो मैं मीरब को नहीं इतना पहनाती बिकॉज़ इनको समझ नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा घुमा देती हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपनी चीज़ें संभाल लेते हैं, लेकिन मीरब अभी वैसी टाइप की नहीं है। और ये मैं अपनी कज़न के घर आ गई थी गाइस। और माशाल्लाह से वो उम्रा करके आए हुए थे। और बहुत बहुत मज़े का उन्होंने खाना बनाया था गाइस, बहुत ही स्वादिष्ट किस्म का खाना था। और खाने में बहुत सी डिशेस थी। और मैंने उनको कहा था कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम बस थोड़ी देर आएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके दोबारा बोला कि आपने खाना यहीं पर खाना है। और बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था, मैंने एक दिन पहले ही मैंने इनको शाम को बताया था। और फिर भी इन्होंने इतनी माशाल्लाह से डिशेस तैयार कर ली और इतने दिल से इन्होंने खाना बनाया। और प्रेजेंटेशन भी देखे, बहुत अच्छी है। खाना भी बहुत मज़े का था और प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत ही मतलब खूबसूरत किस्म का। और ये इन्होंने न्यू डिश बनाई थी, ये ब्रेड, इसके अंदर चिकन की फिलिंग थी, ओलिव्स चिकन एंड सैलड वगैरह सब कुछ था इसके अंदर, लाइक स्वीट कॉर्न्स एंड एवरीथिंग। और बहुत ही मज़े का खाना। और ये मेरी कज़न मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट है माशाल्लाह से। और बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, तो यह है कि काम बहुत ज़्यादा क्विक कर लेती हैं। जैसे अभी देखें ना, इन्होंने इतनी सारी डिशेस इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने बना ली। जैसे मैं आपको अपना ही बता देती हूँ, मेरे खाने का टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी अगर दावत करूँगी ना तो मैं काफ़ी दिन पहले से मैं प्लानिंग करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाना है। और इस तरह एकदम मुझसे शायद इतनी प्लानिंग ना हो सके, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह से। सो जहाँ तारीफ़ करनी हो ना वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों तारीफ़ करें, हम छोटे हो जाएंगे या कुछ। मेरा यही है कि जहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। और ये आपकी ऑनेस्टी बताती है, जब आप किसी की तारीफ़ करते हो ना, जब आप उसी टाइम इंस्टेंटली करते हो। तो फिर मैंने
मतलब कि कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं क्यों तारीफ़ करूं, लाइक किसी भी मौके पर या किसी की भी, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों तारीफ़ करूं, मैं लाइक इस छोटी हो जाऊंगी इस तरह तारीफ़ करने से। इस तरह कभी नहीं सोचना चाहिए। जब भी आपको कुछ अच्छा लगे ना तो आपको ज़रूर कहना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन पेस्टा फॉर किड्स। काफ़ी शाम हो चुकी थी और बच्चों का रोटी खाने का या कुछ भी ऐसा खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने बच्चों से बोला था कि मैं आपको पिज़्ज़ा मंगवा दूँ, बच्चे कहते हैं नहीं पिज़्ज़ा नहीं खाना। अच्छा, मेरे बच्चे बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर के खाने के शौकीन नहीं है ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लाइक सम टाइम्स हो गया, जैसे चलो कुछ मंगवाया लाइक पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी, या हम बाहर डाइन आउट भी जब रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो फिर भी ये बच्चे जो है ना मतलब इतना खुशी से नहीं खाते। अपना एशियन खाना वगैरह फिर भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे इतना खुशी से नहीं खाते, विच इज़ क्वाइट गुड आई थिंक। क्योंकि जब बच्चे जो है ना वो बाहर के खाने खाने लगते हैं ना तो फिर उन्हें बाहर के खानों की ही आदत हो जाती है। और आपको तो पता है बाहर के खाने कितने अनहेल्दी होते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। तो ये मैं चिकन पेस्टा बना रही थी गाइस, और उस बड़े वाले पॉट में मैं बॉईल कर रही थी पेस्टा। और मैंने पहले पानी बॉईल करने के लिए रखा था और मैं उसमें पेस्टा डाल दिया था बॉईल करने के लिए। और उसके बाद फिर ये सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था, जो बोनलेस चिकन था। और बोनलेस चिकन इन मीट शॉप्स वालों को जितना मर्ज़ी गाइस बोलो ना कि आपने छोटा छोटा काटना है, छोटा छोटा, लेकिन वो फिर भी इतने इतने बड़े वो चंक्स काट देते हैं, इतने इतने बड़े पीसीज होते हैं। तो बस मुझे जब मैंने देखा खोल के तो मुझे काफ़ी लाइक वो हुआ क्योंकि मैंने उनको इतना कहा था कि आपने छोटा छोटा काटना है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने खुद से छोटा छोटा करके काटा था। और उसके बाद मैं इसमें मसालास डाल रही थी गाइस। चिकन थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होता है ना वाइट उसका ऑयल में डालने के बाद, उसके बाद फिर मैंने इसमें पेस्टा सॉस डाल दी थी। और उसके बाद ये सब मसालास, जितने भी मसालास आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक सोल्ट, चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी नहीं डालती मैं इसमें क्योंकि हल्दी से बहुत येलो येलो हो जाता है। तो बस ये सब मसालास एंड चिली पाउडर वगैरह और ये सब मैंने इसमें डाल दिया था गाइस। और लेमन, अगर आपके पास वो बॉटल वाला है लिक्विड वाला तो आप वो थोड़ा सा डाल दें, लाइक लेमन जूस। अगर आपके पास फ्रेश वाला है तो वो आप थोड़ा सा इस पर स्क्वीज़ कर दें, हाफ़ एक लेमन स्क्वीज़ कर दें आप इसमें, तो काफ़ी उससे यह है कि खट्टा सा टेस्ट हो जाता है मज़े का। और मुझे खुद तो बहुत स्पाइसी भी खाना पसंद है, मैं खा लेती हूँ स्पाइसी भी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती गाइस, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी भी मिर्ची मेरे बच्चों को लगती है ना तो मेरे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि इट्स स्पाइसी, इट्स मिर्ची, और फिर उसके बाद वो वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची डालती ही नहीं हूँ, बस हिसाब की डालती हूँ। अच्छा गाइस, एक और बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो बेटे हैं, जो मेरे बड़े बेटे हैं माशाल्लाह से, उनसे मैं छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ। जैसे कि आप ये अपने बर्तन उठा के रखाओ किचन में, आप ये कर दो, आप अपना शूज़ उधर रखाओ, या बैनी के शूज़ उधर रखाओ, या ये कर दो, या वली बब्बा का ये ला दो, मुझे बोटल्स ला दो, ये कर दो। कुछ ना कुछ मैं इनसे करवाती रहती हूँ और आई थिंक ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो काम करती ही हैं तो आगे जाके बेटियां बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देती हैं, लेकिन जो बेटे हैं वो बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं। क्योंकि हम अक्सर बेटों से लाइक हम सोचते हैं कि ये चलो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो इनसे क्या काम करवाना, लेकिन नहीं, बेटों से भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में उनको पता चलता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने सारे काम कर लेते हैं। क्योंकि जस्ट लड़कियों को ही नहीं, जैसे लड़कियाँ बाहर जॉब करती हैं ऐसे लड़के भी घर के काम लड़कों को भी आने चाहिए, सब उनको भी आना चाहिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने बेटों से भी छोटे मोटे काम अभी से करवाया करें, छोटे छोटे काम करवाया करें। इस तरह से उनको भी पता चलेगा, वो काफ़ी हेल्पफुल बनेंगे, फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करेंगे, उनको पता होगा। और कभी लाइफ में अगर वो इंडिपेंडेंट अगर कहीं जाके रहें अगर अकेले, तो उनको सब पता होता है फिर। और इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और इसीलिए मैं अभी से अपने बच्चों से जो है ना, और काफ़ी माशाल्लाह से बात भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबहान थोड़े से ज़िद्दी हैं, लेकिन मोहम्मद आदम जो है वो काफ़ी जो है सुन भी लेते हैं। और गाइस, बस ये पेस्टा जो है ना उसके बाद जब ऐसे बन जाता है तो इसको बस आप मिक्स कर देते हैं। सो इसको आप उसका पानी ड्रेन करके
जिसमें पेस्टा था उसमें मैंने फिर ऑयल पोटैटोज़ भी डाल दिए थे बॉयल होने के लिए। उसके बाद आप उसका वाटर जो है सारा ड्रेन करके उसके बाद इन दोनों को आप मिक्स कर लो और उसके बाद आप चीज़ गाइस जितनी मर्ज़ी आप ऊपर डाल दें चीज़, क्योंकि जितना चीज़ी पेस्टा होता है उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पेस्टा। और सम टाइम इनका रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता या फिर राइस या कुछ भी ऐसा, तो फिर मैं पेस्टा इजी है और अच्छा भी इनको लगता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपका मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब। अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और उसके बाद बस मैं ये पेस्टा खा रही थी और बच्चों को भी मैंने दे दिया था और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे पेस्टा और मैं भी। और जितना गरम गरम होता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जैसे ही बनी हो ना उसी टाइम ज़्यादा मज़े की लगती है। बाद में जो है कि जब आप गरम करके खाते हो उसमें वो मतलब वो मज़ा नहीं रहता। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।